Hello friends, in this video we will be going to learn what will be the DSSB TGT एग्जाम पैटर्न। इस वीडियो में हम DSSB की TGT एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि 2024 में होने वाले एग्जाम्स को DSSB किस तरीके से पूछने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेलेवेंट है सभी TGT एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी जो एस्पिरेंट हैं इन एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो जो है बहुत रेलेवेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो के हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस वीडियो के एंड तक आप लोग समझ जाएंगे कि हम जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं हमारे कुछ एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा क्या माइंडसेट होगा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो भी हम डिस्कस करने जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। ये एग्ज़ाम को क्लियर करने का बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट चीज़ों को पढ़ना। अब रिलेवेंट चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताता रहूँगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो दो पार्ट्स के लिए में बना हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों जो है हमारे लिए 100 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स का आपका जो पेपर है उसका पेपर का जो 100 मार्क्स है दैट इज फॉर पार्ट ए एंड 100 मार्क्स इज फॉर पार्ट बी। 200 मार्क्स का पेपर होगा और उसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा यानी कि 120 सेकंड में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 200 क्वेश्चंस। आप सोच लीजिए कितना टाइम होगा आपके पास पर क्वेश्चन के लिए। पार्ट ए के अंदर जो चीजें पूछी जाएंगी वो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको आम भाषा में आप रीजनिंग भी कहते हो। उसके बाद मैथमेटिक्स जो कि अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से जाना जाता है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ये सभी जो पार्ट हैं इसमें 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन 5 पार्ट में डिवाइडेड है यानी कि ये सभी मिलके आपको 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन देने वाले हैं। डो नॉट फॉरगेट कि आपकी 0.25 या 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से कि आप एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद दूसरे सेक्शन में स्विच कर जाएंगे, उसके बाद आप वापस से फर्स्ट सेक्शन में जो है वो स्विच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल अवेयरनेस का पार्ट पहले कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस के पार्ट को करने के बाद आप अगर रीजनिंग पे जाते हैं तो रीजनिंग से वापस आप जनरल अवेयरनेस पे नहीं आ सकते। आपने अगर एक पार्ट कंप्लीट कर दिया तो इसका मतलब है आप उसको सबमिट करने के बाद वापस से उस पर नहीं जा सकते। तो 100 सॉरी ये 20 के क्वेश्चंस इन 5 पार्ट्स एंड दीज 5 पार्ट्स विल कॉन्स्टिट्यूट 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट कंसर्न में भी आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। वो सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स का जो है नेक्स्ट पेपर जो है आपका आएगा। तो 100 प्लस 100 200। एक चीज आपको मैं और बता दूं कि आप लोगों के पास 2 आवर्स रहेंगे। इसमें आपके पास लिबर्टी है कि आप पार्ट ए में कितना टाइम देना चाहते हैं और पार्ट बी में कितना टाइम देना चाहते हैं। यूजुअली जो एग्जाम पैटर्न आता है उसके अकॉर्डिंग 1 आवर आप डिसाइड करके रखिए कि आप पार्ट ए को देंगे और 1 आवर आप पार्ट बी को देंगे। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करने में लोग टाइम ज़्यादा लगा देते हैं तो 1 आवर से 1 आवर 5 मिनट से ज़्यादा आप लोग फर्स्ट पार्ट को ना दें। ये मेरा सजेशन है आपको। अब एक एक करके जो हमारा सिलेबस उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे करंट अफेयर्स हैं, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं, जैसे G20 मीटिंग हो गई, अभी
ओलंपिक गेम्स हो गए, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, बजट एंड 5 ईयर प्लान, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बुक्स, कुछ फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, एब्रिविएशन, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये कुछ रेलेवेंट टॉपिक हैं जो जनरल अवेयरनेस से जिनमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है। करंट अफेयर्स आप लोग के मन में डाउट रहता है, तो मेरे हिसाब से 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक का अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं दैट विल बी क्वाइट यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। इसके लिए मैंने कुछ रेफरेंसेस लिख दिए हैं, रेफरेंसेस आप देख लीजिए। लूसेंट की जो बुक है, आई थिंक दैट विल बी इनफ। उसके अलावा करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये जो टेक्स्ट है मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा आपके लिए, अगर आप 20 मार्क्स की बात करते हैं तो। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के अंदर का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने रेफरेंसेस लिख दिए हैं। इसमें बैंक और DSSS भी क्या करता है, SSC, CGL एज वेल एज जो बैंक प्लस बैंक, दोनों के जो रिलेवेंट टॉपिक है उन उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने दोनों को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। लेवल इन दोनों से कम ही रहता है। तो जो पहला है वो अर्थमेटिक नंबर सीरीज रहता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ब्लड रिलेशन जिनको हम कहते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, विजुअल मेमोरी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, कोडिंग डिकोडिंग, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम, लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, मैचिंग डेफिनेशन, मेकिंग जजमेंट्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है रीजनिंग का। अब आप पूछेंगे कि इनका इतना सारा सिलेबस है, इतना कम टाइम है। टाइम तो आपके पास बहुत है। स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी एग्जाम की वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स का सिलेबस देखिए, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डेसिमल्स, LCM एंड HCF, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ। इसके लिए मैंने रेफरेंस दिया है आपको किरण पब्लिकेशन की SSC CGL लेवल की। अगर आप कोई भी बुक पढ़ लेते हैं दैट विल बी इनफ फॉर यू। अब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो रेफरेंस है AK सिंह और नीतू सिंह की जो बुक आती है CGL लेवल की, आई थिंक दैट विल बी इनफ। सिलेबस क्या है, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, टेंसेस, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस, अनसीन पैसेज, वोकैब, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये जो आपके जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सेम टॉपिक आपके इधर भी पूछे जाएंगे। हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी शब्द, समास। और इसके लिए आपकी जो रिलेवेंट बुक होगी वो क्लास 10 तक की आप कोई भी बुक जो है उसको रेफर कर सकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, पार्ट ए तो सबके लिए कॉमन होता है, तो सभी चीज पीजीटीज जो हैं उसके लिए पार्ट ए के लिए सिमिलर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट बुक है आपकी एनसीईआरटी की उनको रेफर कर सकते हैं 6 to 12 तक। 10th तक का आपको पढ़ाना होता है, लेकिन जो यूजुअली 12 तक का पूछा जाता है, इनफैक्ट मैथमेटिक्स के लास्ट ईयर के एग्जाम में ग्रेजुएशन तक के जो कॉन्सेप्ट है वो पूछे गए थे। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग सीट्स अगर लिमिटेड हो तो एग्जाम का लेवल जो है वो काफी ऊपर कर देते हो। तो इस वजह से अगर आप ग्रेजुएशन तक का अपना रिवीजन करके जाएं तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं एग्जाम को क्रैक करने के। राइट, मैं आपको कुछ बता रहा था स्ट्रेटेजी कि मेरे हिसाब से अगर आप 100 क्वेश्चंस को पार्ट ए के 1 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास पार्ट बी के लिए जो आपका खुद का सब्जेक्ट
जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उसके लिए आपके पास 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। साइंस मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा पार्ट भी टफ पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेटिव हो जाता है। बाकी जो लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा इजियर रहेगा, बट वहाँ भी सब्जेक्ट उनका कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका पेपर इजी होगा। पेपर सबका टफ आता है। DSSS भी कोई इजी टास्क नहीं है। इट इज अ हरक्यूलियन टास्क टू क्रैक द एग्जाम, बट as you are uh, as you are very honest, as you are very hardworking aspirants, I hope आप लोग इस एग्जाम को अपनी अच्छी स्ट्रेटजी से, प्रिपरेशन से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और DSSB के माध्यम से DOE का, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का हिस्सा बन पाएंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रह गए हों जो आप पूछना चाहते हो, आपके डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।